देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। आज कॉन्सेप्ट अपना है ईट। ईट के बारे में बहुत लोगों को डाउट होता है, ईट क्या होता है। तो ईट का मतलब पहली बात याद रखिएगा, यह होता है और ये सिंगुलर होता है। ठीक है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कौन सा लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, हैज आ जाएगा, डज आ जाएगा और V5 आ जाएगा। सब सारे क्या है, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज, वॉज, हैज, डज, V5। मतलब इट के साथ क्या क्या है आपको, ये सब वर्ब लगने वाला है, इज, वॉज, हैज, डज और V5। ठीक है, चलिए ये थर्ड पर्सन है। सिंगुलर नंबर पता है ना, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, और सुनने वाला और बोलने वाला के अलावा जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर पहले भी आपको बताया है। चलिए इट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इट इज यूज फॉर नेचुरल इंसिडेंट्स। प्राकृतिक जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उसके लिए यूज होता है। कैसे कैसे, सीजन समझते हैं ना, सीजन ठंडा गर्मी सीजन है आपका, वेदर ठीक है, तापमान आपका है, वेदर मौसम ठीक है, अर्थक्वेक भूकंप, टाइम डे और ईयर के लिए क्या यूज कीजिएगा, तो इज आप इट यूज कीजिएगा। इट इज विंटर बोलते हैं, देखिए इज आ रहा है हर जगह, सिंगुलर है। इट इज 5 o'clock, ये ठंडा है, ये 5 बजा है। इट इज मंडे, यह मंडे है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। याद रखिएगा ये रेन के लिए हमेशा इट लगाते हैं। और इट और क्या आता है, तो इट आपका आता है स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नकली सब्जेक्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और इट का मतलब क्या होता है, यह। तभी बोलते हैं इट इज रेनिंग, मतलब क्या होता है, बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था नेचुरल इंसिडेंट के लिए। सेकंड है कि ये इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, पेन के लिए, चेयर के लिए, टेबल के लिए, ठीक है, फैन के लिए, बल्ब के लिए। नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं है उसके लिए क्या यूज कीजिएगा, इट। इट इज अ पेन, यह एक कलम है। इट इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। ठीक है, इट इज अ फैन, यह एक पंखा है। इट इज अ बल्ब, यह एक बल्ब है। ठीक है, इट इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। जिसमें जान नहीं है उसके लिए क्या यूज कीजिएगा, इट। और इट के साथ देखिए इज लगा हुआ है, सिंगुलर है। चलिए आगे चलेंगे। वी यूज इट फॉर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, जानवरों के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए क्या यूज करते हैं, तो इट यूज करते हैं। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स क्या यूज करते हैं, जानवर के लिए और इंसेक्ट्स के लिए यूज कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। इट इज अ डॉग है, यह एक कुत्ता है। इट इज एन एंट, यह एक चींटी है। एन लगा हुआ है क्योंकि ये वॉवेल है आपका एंड। ठीक है, एन वाला साउंड है, आपको ऐसे भी पता होगा ना ये एन कहां कहां लगता है, तो जिसका उच्चारण आ ई से लेके आ उ अन अह तक आता है उसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एंट है ना, कैसे पढ़ते हैं उसको, एंट। देखिए तो आ का साउंड आ रहा है ना आ ई में, मतलब क्या लग जाएगा इसके पहले, एन लग जाएगा। और याद रखिएगा एन और कहां लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि सिंगुलर है, एक वचन है और काउंटेबल है। क्या लगाइएगा आप, एन लगाइएगा। याद रखिएगा ए और एन जो आर्टिकल है वो कहां आता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए कहां लगता है, जहां आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन कहां लगता है, जो आपका आ ई का साउंड आता है उसमें आप एन लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, तो हो गया आपका एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है वी यूज इट टू पुट एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। मतलब जब संज्ञा और सर्वनाम पे आपको जोर डालना है तब इट लगाइए। एग्जांपल देख लेते हैं ना हम लोग। इट इज आई हु हैव टॉट यू, या मैं हूं, वह मैं हूं जिसने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, टॉट यू। अब यहाँ पे देखिएगा हु क्या है, तब हु कहिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आप सुने होंगे। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हु है और ये हु किसके लिए आया है, आई के लिए। और आई ये होता क्या है, तो एंटीसीडेंट। इट इज आई हु हैव टॉट यू, या मैं है, या मैं हूं जिसने, हु का मतलब क्या होगा, जिसने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, ये क्या है, जोर दिया जा रहा है कि मैं हूं जिसने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, कहां इस्तेमाल होगा, जोर डालने के लिए, नाउन और प्रोनाउन पे। इट इज आई हु हैव टॉट यू, वह मैं हूं जिसने तुम्हें पढ़ाया है। नेक्स्ट चलेंगे। इट इज द डायरेक्टर दैट वी वांट टू सी। इट इज द डायरेक्टर, देखिए दैट लगा हुआ है। इट इज द डायरेक्टर दैट वी वांट टू सी, इट इज लगा हुआ है ना, ये वो डायरेक्टर है जिसे हम लोग देखना चाहते हैं, जोर दिया जा रहा है। ये कोई डायरेक्टर कोई सामान्य नहीं है, यह वह डायरेक्टर है जिसे हम लोग देखना चाहते हैं। इट इज द डायरेक्टर, इट इज, इट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ भी देखिएगा दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए आ रहा है, डायरेक्टर के लिए आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है we use eat for small children or babies whose gender is not known। ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे बच्चे जिनका जेंडर आपको मालूम नहीं है, उसके लिए हम लोग इट लगाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे बच्चे का तो लड़का या लड़की वो होगा जेंडर, लेकिन जब बेबी का जेंडर आपको पता नहीं होगा तो क्या लगाइएगा? इट लगाइएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ इट्स टॉय, है ना, बच्चा अपने टॉय के साथ खेल रहा था। ये आपका नाउन है, याद रखिएगा। ये इट्स क्या है? ये इट्स क्या है? आप कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। इट्स लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है? द चाइल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड का जेंडर मालूम नहीं है। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, अपना खिलौना। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो हमेशा अधिकार दिखाता है, अपना, मेरा, तुम्हारा अधिकार दिखाता है। इट्स लगा हुआ है। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, है ना, बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि हंग्री है, वो भूखा है। इट किसके लिए लग रहा है? तो इट लग रहा है बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर आपको मालूम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्लाउज और अ फ्रेज। ठीक है, चलिए अब यहां पे है, क्या कहते हैं, अगर किसी क्लाउज और फ्रेज के बारे में बताना हो तो हम लोग हमेशा इट लगाते हैं। और ध्यान देते रहिएगा, इट के साथ हमेशा इज आ रहा है। ठीक है, सिंगुलर है, इट क्या है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। चलिए देखेंगे, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्लाउज और फ्रेज में फर्क क्या है? तो क्लाउज में याद रखिएगा एक सब्जेक्ट वर्ब होता है। क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब होता है, लेकिन जो फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है? नहीं होता है, याद रखिएगा। ये क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, एज अ यूनिट बट लैक्स अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लाउज में सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना, विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। याज्म आई एस वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन। ठीक है, विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, देखिए तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ना, क्या होगा? ये आपका फ्रेज हो जाएगा। बोलते हैं ना, इन अ नटसेल। नटसेल का मतलब होता है क्या है? नटसेल का मतलब, ठीक है, पास में, इन अ नटसेल। ठीक है, विस्तार से, सॉरी, इन अ नटसेल हम लोग बोलते हैं। ठीक, वो भी क्या हो जाएगा? आपका फ्रेज हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। द डॉग बार्क्स लाउडली, ये तो क्या हो जाएगा आपका? ये तो आपका हो जाएगा क्लाउज कह लीजिए। ये तो आपका पूरा एक सेंटेंस। ठीक है, अब जो पार्ट आ रहा था नेक्स्ट यहाँ पे कि इट है, वो क्या है? क्लाउज और फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाते हैं। ठीक, इट इज एन ऑनरेबल थिंग टू डोनेट टाइम एंड मनी। क्या है? ये बहुत इज्जत वाली चीज है, बहुत सम्माननीय चीज है। क्या? टाइम। अगर आप टाइम और मनी किसी को दान देते हैं तो इट लगा हुआ है ना। ठीक है, ऑनरेबल इसलिए एन लगा हुआ है। ऑनरेबल आ का साउंड है। ठीक है, जब नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आता है तो याद रखिएगा आर्टिकल कहां लगाते हैं? एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, इट इज एन ऑनरेबल थिंग टू डोनेट टाइम एंड मनी। चलिए आगे चलेंगे। अब है, इट इज अ प्रोनाउन एंड वी नेवर यूज एनी नाउन विथ इट। ये तो बहुत आसान है ना। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है वहां पे कि इट क्या है? इट आपका प्रोनाउन है, तो इसके साथ कभी भी नाउन तो नहीं आता है। क्यों? इसका यही कॉन्सेप्ट कह रहे हैं ना। चलिए देख लीजिएगा, इट क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब इट के साथ कभी भी नाउन हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग ये थोड़ी ना बोलते हैं इट पेन, गलत है ना, क्योंकि ये इट क्या है? प्रोनाउन है, और ये तो खुद आपके नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, नाउन को रिपीटेशन करने से ये बचाता है, तो इट के साथ कभी भी नाउन नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। यही था आज के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।